अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान हसास और पेचीदा दौर से गुजर रहा है। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। सियासत के लिए आइंदा 4 माह इंतहाई अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहा सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहा है और सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। हसास इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने वाले लोग मुंह के बल गिरेंगे। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात की वजह आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का 10 साला दौर है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा रवा साल $12 अरब कर्ज वापस ना करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करके महंगाई में इजाफे को रोकते। हुकूमत का पीर से पूरे मुल्क में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस ब्रीफिंग, कहा वबा के बायस दौरान अवाम के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। मुल्क में 6 करोड़ अफराद की जुज़वी या मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी। अब बच्चों की वैक्सीनेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीमी इदारों में हफ्ते का दिन वैक्सीनेशन डे के तौर पर मनाने का भी ऐलान। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में 26 अफराद जाँ बहक, 912 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 45,619 टेस्ट किए गए। मज़बूत केसेस की शरह 1.9% रही। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मिन की वफ्द के हमरा दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफा तल्लुकात, अफगान सूरत हाल और इलाकाई अमन से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वेंडी शर्मिन का बलूचिस्तान में जलजले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अफगानिस्तान से इनखला में मुआवनत पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सुई सुदरन का अचानक 3 रोज के लिए गैस बंद करने का ऐलान। कराची समेत सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस बंद। तर्जुमान सुई सुदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी का सामना है। CNG स्टेशंस पीर की सुबह 8 बजे खुलेंगे। बलूचिस्तान के जलजला ज़दा इलाकों में पाक फौज, PDMA और हिलाल अहमर की इमदादी सरगर्मियां जारी। 9 शदीद जख्मियों की पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा मुंतकली। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों में तिब्बी अमला, इमदादी सामान और खुराक पहुंचा दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान का दौरा हरनाई, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों की अयादत, मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास में अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी हुक्काम, वफाकी वज़रा और मुशीरे कौमी सलामती शिरकत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में क्रिकेट मैचेस के दौरान ट्रैफिक को बंद करने से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने मैचेस के दौरान रोड ब्लॉक करने से रोक दिया। 12 अक्टूबर को होम सेक्रेटरी पंजाब तलब। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि लाहौर में 60 लाख गाड़ियां चलती हैं। 50% ट्रैफिक जाम हो तो 15 लाख गाड़ियां सड़कों पर फंस जाती हैं। ट्रैफिक जाम होने से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने का आगाज़। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 अक्टूबर बरोज़ मंगल को मनाई जाएगी।
वेलकम नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज वजीर आजम हाउस में होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक होंगे। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शरीक होंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान भी शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में DGISI भी शरीक होंगे। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वजीर दिफा परवेज खटक भी शरीक होंगे। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक होंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान भी शरीक होंगे। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर आने वाले हौलनाक जल्जले ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों समेत आज़ाद कश्मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया था। जल्जले से मुतासिर होने वाले 16 साल बाद भी इस सानहे को भुला नहीं सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि 500 अरब रुपए के पैकेज से इन इमारतों का काम मुकम्मल किया जाएगा जो 8 अक्टूबर के जल्जले में तबाह हुई थी। उन्होंने जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद और ताउन पर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। मुजफ्फराबाद में दुआया तकरीब से खिताब करते हुए सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि वो दुनिया भर से मदद को पहुँचने वाली तंजीमों और ममालिक के शुक्रगुजार हैं जो आवाम की मदद को पहुँचे। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा है कि 500 अरब रुपए के पैकेज से इन इमारतों को भी मुकम्मल करेंगे जो जल्जले में तबाह हो गई थीं। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक जल्जले से नहीं सीखा, फॉल्ट लाइन अब भी उसी तरह मौजूद है, लेकिन हम अब भी संजीदा नहीं हुए। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने कहा कि पाक फ़ौज को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाक फ़ौज ने हमारे इमदादी कैंपों में अपना सामान भेजा। 8 अक्टूबर 2005 को मुजफ्फराबाद में आने वाले ज़ल्ज़ले को 16 साल मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ भी की। 8 अक्टूबर के ज़ल्ज़ले को 16 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद में स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकज़ी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी थे। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा की यादगार पर सलामी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और दुआ भी की। तकरीब के मौके पर 8:52 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आठ अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले के शोहदा के इसाले सवाब और यतीम बेसहारा बच्चों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए ज़िला मीरपुर में साहने की 16वीं बरसी निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। दिन का आगाज़ मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआया तकरीबात से हुआ। ज़िला इंतज़ामिया और कश्मीर रिलीफ ट्रस्ट मुख्तलिफ NGOs के ज़ेर एहतमाम मुतासरा बच्चों के हमरा मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम से रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में ज़ल्ज़ले के शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। 8:52 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शोहदा ज़ल्ज़ले के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करवाई गई। कमिश्नर बदर मुनीर, कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद शकील, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदगान के अलावा मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मानसेहरा और बालाकोट में 8 अक्टूबर के क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले के 16 साल मुकम्मल होने पर मकामी स्कूल में दुआया तकरीब और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। मानसेहरा और बालाकोट में 8 अक्टूबर 2005 के ज़ल्ज़ले को 16 साल मुकम्मल होने पर शोहदा की बरसी के मौके पर मरकज़ी तकरीब गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट में मुनक्किद हुई। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने दुआया तकरीब और कुरान ख्वानी में हिस्सा लिया, जबकि दुआया तकरीब में AC बालाकोट
ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन और शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज ज़लज़ले में मानसहरा और बालाकोट में हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बन गए थे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहें अब तक।